एक पुरानी कहावत है, जहाँ बच्चों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। तो मैं उस खर्चे की तंगी से दूर इन बच्चों के साथ आ गया हूँ मृदंग बजाने के लिए पारसनाथ की पहाड़ियों में। तो आज ये यात्रा यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे इन छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्ती के साथ। उसके पहले क्या करेंगे? खाना खाएंगे। खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे। नाश्ता करेंगे। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं, फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे अपनी यात्रा का। तू नहीं खाएगा, पेट भरा है। की बोलियो? पोटी पोटी तब बोली की खाने गिरेगा आराम से। लाजवाब है। ए वीर, हाथ में ले लो पानी। फ्रेंड्स, आप लोग सर का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पारसनाथ की ऊंचाइयों पर। यहाँ पर जैन तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर गुरु में आए थे। पहाड़ की ऊंचाइयों में गिरते पड़ते चढ़ते हुए हम लोग सब पहुंच चुके हैं। धन्यवाद। अरे बच्चा जो जय बप्पा की। आराम से कैमरामैन जल्दी जल्दी फाइट करो। केक वाला फाइट करो। डंडा हटाने तो मेरे में कुछ आएगा डंडा। प्रभु सर नीचे से आते हुए बोल जय बप्पा की। जय बप्पा की। चलो पेंदा खाली वीडियो भेज दे, खाली मोबाइल में इसको पकड़। बप्पू अस्सी में दे चक्कर में कहीं ढूंढ ना मत। हेलो फट
अरे इतना बड़ा बड़ा पहाड़ चढ़ने मिलता था कहीं पूरे भी नहीं। आराम से आ जाओ बोतला पकड़ अरे भाई ले बोतला ले चलो हेलो गाइस, देख सकते हैं आज हम परसनाथ आ रहे थे। देख सकते हैं ये हालत खराब है। देख सकते हैं हालत हम लोग को बहुत खराब हो गया है। मेरा चाचू का ज्यादा हालत खराब है। देखिए मेरे चाचा का हालत कैसे खराब हो गया है, देख सकते हैं। अरे इधर देखिए मोटा भाई मेरा है जा रहा है और देखिए वो आदि खकुआ देखिए ये जानवरों का कर्तव्य, इनमें कितना आपस में प्यार है। आज के युग में ये जानवर ही इंसानों को प्यार करना नहीं सिखाएंगे। इंसान तो अपने स्वार्थ में डूबा है। जैसे वीडियो बनाइए सब जा रहे पैदल पैदल आगे। वीडियो वाले खाली कैमरा पकड़िए, बन रहा है ना मोबाइल पकड़िए, जा रहे हैं आगे। अभी तक हम लोग यहाँ हम लोग पहली पहाड़ी चढ़ चुके हैं और यहाँ से अब उतर रहे हैं। अब यहाँ से उतरेंगे, यहाँ से थोड़ी दूरी तक हम लोग के लिए चलना। उसके बाद देखते हैं आगे फिर किस प्रकार की पहाड़ियाँ मिलती हैं हम लोगों को। ये यहाँ पर बच्चों का मस्ती करते हुए चलते चलते ऐसा झूला वाला स्थान मिला कि सब आपस में मस्ती करना शुरू कर दिया। इसलिए बोलते हैं कि जहाँ बच्चों का संग वहाँ बाजे मृदंग। कड़ुआ के कहाँ कूदा है रे? कड़ुआ कूदा रहते तब न कोई था। कड़ुआ कूदा देख लियो। बड़ी सुंदर लागो ओम प्रकाश। वनी प्राणी प्रमंडल हजारी बाग MP 3 चंदन चौक कटकुलवा 0.43 वासरनाथ मंदिर 6.95 किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर अभी यहाँ से बाकी है। 7 किलोमीटर। ये अभी हम लोगों के सामने दो पहाड़, एक पहले है फिर चले जा रहे हैं। जहाँ बस चलते चलना है। वहाँ जाना हम लोग को, वहाँ एकदम सबसे ऊपर कितनी ऊंचाई पर अभी हम लोगों को चढ़ना है। अब इधर हम लोगों को धीरे धीरे खड़ा चढ़ाई मिलने लगा। यहाँ से अब देखिए चढ़ाई पूरा खड़ा होता जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है। यहाँ से अब फिर से हम लोगों को थोड़ा ढलान मिल रहा है, लेकिन ये सामने हमारी वो चोटी दिखाई दे रही है जिस चोटी तक हमें जाना है, और अभी बहुत ही लंबा सफ़र बाकी है। अभी तो मुझे लग रहा है कि 25% भी हम लोगों ने सफ़र तय नहीं किया है।
चलिए अब देखते हैं कब तक हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। हमारे साथी तो आगे बढ़ गए हैं, हम लोग 3 लोग अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं। जो लड़के लोग हैं वो तो मस्त मलंग होकर के आगे चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या और होता है। पानी भर लिया जाए। ऊपर नहीं फेंक दिए सर। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। क्या दोस्त, क्या हाल है? ये देखिए बच गया। देखिए ज़्यादा दूर नहीं है ना, ये पहाड़ी के पीछे जो ऊपर में दिख रहा है मंदिर, उसी पे जाना है। ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है और चढ़ाई भी ज़्यादा नहीं होगा।
अलग अलग नाम? सरदार कहाँ है? लोग कहाँ है सरदार? लो कहाँ है? ये हो जाएगा सब लोग, कितने हो जाए सब लोग? वो पकड़ हम आइए सर, यहाँ पे मेरा भी एक वीडियो होना चाहिए। पारसनाथ झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक पर्वत शिखर है। यह भारतीय राज्य झारखंड के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर की ओर स्थित है। पहाड़ी का नाम तैसवे जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। इसी सिलसिले में पहाड़ी की चोटी पर जैन तीर्थ शिखर जी है। यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्र में से एक है। वे इसे संवेद शिखर कहते हैं। तैसवे तीर्थंकर के नाम पर पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। 20 जैन तीर्थंकरों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया है। निर्वाण अंत में अपना निर्वाण काल समीप जानकर श्री संवेद शिखर जी पारसनाथ की पहाड़ी जो झारखंड में है पर चले गए, जहां श्रावण शुक्ला सप्तमी को उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। सब करते करते आपसे ज्यादा ही बच्चा लोग थे ऊर्जावान है। क्या बच्चा लोग इनसे ज्यादा ऊर्जावान है। तो भगवान पार्श्वनाथ की लोक व्यापकता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज भी सभी तीर्थंकरों की मूर्तियों और चिन्हों में पार्श्वनाथ का चिन्ह सबसे ज्यादा है। पारसनाथ झारखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। मंदिर तक पैदल पहुंचा जा सकता है और चढ़ाई में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। तीर्थंकर पार्श्वनाथ की आयु 100 वर्ष एवं ऊंचाई 9 हाथ थी। अधिकांश मंदिर पार्श्वनाथ को समर्पित हैं, जिन्होंने शिखर जी शहर के ऊपर स्थित पारसनाथ पहाड़ी पर ध्यान किया और मोक्ष प्राप्त किया। शिखर जी में सबसे पुराना मंदिर 300 साल पुराना बगीचा मंदिर है, जिसे उद्यान मंदिर भी कहा जाता है। पहले मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम और खतरनाक था, जिससे श्रद्धालु दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते थे। श्री पार्श्वनाथ का वर्ण नीला जबकि चिन्ह सर्प है। इनके यक्ष का नाम पार्श्व व यक्षिणी को पद्मावती के नाम से जाना जाता है। पार्श्वनाथ भारत के एक धर्म जैन धर्म के अनुसार वर्तमान युग के 23वें तीर्थंकर फोर्ट निर्माता यानी उद्धारकर्ता। पार्श्वनाथ पहले तीर्थंकर थे जिनके लिए ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन यह साक्ष्य किंवदंतियों के साथ जटिल रूप में जुड़े हुए हैं। पारसनाथ पहाड़ी का हरा भरा दृश्य न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि यहाँ पहुँचने के लिए एक दिन में 12,000 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लगभग 27 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें 9 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़ना, 9 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर का क्षेत्र जिसमें बहुत सारे जैन मंदिर हैं और 9 किलोमीटर वापस आना शामिल है। मरुभूति, वज्रघोष, शशि प्रभा, अग्निवेश की आत्मा ने पार्श्वनाथ के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने उस जीवन के दौरान नागों को यातना और मृत्यु से बचाया। नाग देवता धार्वेंद्र और देवी पद्मावती ने उनकी रक्षा की और वे पार्श्वनाथ की प्रतिमा का हिस्सा हैं।
24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व थे, जिनका अस्तित्व एक ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार कर लिया गया है। जैन धर्म का मानना है कि समय की कोई शुरुआत या अंत नहीं है, यह गाड़ी के पहिए की तरह घूमता रहता है। समय का पहिया दो हिस्सों में विभाजित है, उत्सर्पिणी आरोही आधा चक्र और अवसर्पिणी अवरोही आधा चक्र। इस चक्र के प्रत्येक आधे भाग में 24 तीर्थंकर पैदा होते हैं। तभी हम लोग को वहाँ जाना है सर। हम तो सोच रहे थे कि पहुँच गए अब, लेकिन अभी काफ़ी लगता है कि ये दूरी तय करना है? ऐसा है। देखिए वहाँ हेलीपैड। प्लीज पहले दर्शन के बाद खाइए। चप्पल जूता है आगे सब मिल गया। चप्पल जूता आगे सब मिल गया। आगे आगे मेरे भाई सब नीचे देखिएगा नहीं इधर से देख। बसरनाथ मंदिर में काफी लंबे अंदर में नहीं लगता है। आप पीछे आ जाओ। देखो यार पीछे मेरा भी एक दो यहाँ पे। जाओ ना। हम लेंगे ना तुम खड़ा रहो। सुनिए ना, देखिए नहीं वो हेलीपैड है ना, वहाँ तक आए थे तो उम्मीद लग रहा था कि हम लोग पहुँच गए, लेकिन देखिए उसके बाद भी हम लोग कितना दूरी तय किए और इसके बाद हर तरफ से यही मंदिर है। हर तरफ से ना फोटो बना चलो।
उल्टा हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग उल्टा परिक्रमा कर रहे हैं। चलिए खाली एक बात ये बोले सुनील सर, हाँ। इतना ऊंचाई पे आए हैं, चाहे जितना भी समय लगा, जितना भी थके हैं, क्यों नहीं उस मंदिर को हम लोग आज, वो सामने जो मंदिर है वहाँ भी घूम करके ही चलते हैं। ये पार्श्वनाथ का मंदिर तो हम लोग देख लिए, अब चल करके जो है उस मंदिर को भी देख लेते हैं, क्योंकि फिर दोबारा आप आएंगे दोबारा इतनी ऊंचाई पर तो आना तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा हिम्मत करेंगे ना तो उस मंदिर को भी आज हम लोग देख लेंगे और वहाँ भी दर्शन कर लेंगे। तो चलिए फिर से सबको एकजुट करते हैं और सब में साथ जगाते हैं और वहाँ का सफर शुरू करते हैं। आ जाओ, आओ। बोलते रहिए। मंदिर के अंदर मोबाइल यूज पहले करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चल निकलने की आइए सुनील सर। इधर इधर हाँ
बढ़ते जाओ जय जय भैया जय जनाब जी इधर से। अब इधर चलो इधर अच्छा है धूप में नहीं आएगा चलो बेटा। ये जल मंदिर है। मंदिर भाई बड़ा मंदिर देखो। जूता चप्पल यहाँ खोल लेना है ना। यदि आप पासारोनाथ की यात्रा का मन बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों को जानना अति आवश्यक है, और मैं अपने अनुभव से आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आपका ये यात्रा थोड़ा सरल हो जाएगा। सबसे पहले आप गौर करेंगे कि मेरे दायां हाथ में एक लाठी है और दूसरा हाथ एक बच्चे ने पकड़ रखा है, तो इसलिए मेरा यह यात्रा आसान हो गया था। जैसे ही मैंने यात्रा प्रारंभ किया मुझे एहसास हो गया कि यात्रा इतनी आसान नहीं है। नीचे में लोग लाठी बेच रहे थे जिससे मैं 20 रुपये में एक लाठी खरीद लिया, और जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया यह यात्रा कठिन होता चला गया। तभी आपने देखा कि जिस बच्चे ने मेरा बायां हाथ को पकड़ के रखा है उसने मुझसे मेरा बैग ले लिया और मेरा बायां हाथ को पकड़ लिया, और उस बच्चे की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। पूरे यात्रा के दरमियान में कभी भी उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति हमें और क्या सिखाती है। वो बच्चा एक निजी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो मेरा आपसे कहना यह है कि जब आप यात्रा प्रारंभ करें तो एक आप लाठी नीचे से खरीद लें, मात्र 20 रुपये में मिलती है, वो आप खरीद लें। आप चाहे जिस उम्र के हो, वह लाठी आपको बहुत ही सहयोग करेगी यात्रा के दरमियान। अगर यदि मेरे एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में उस बच्चे का हाथ नहीं होता तो शायद मैं अपनी यह यात्रा कभी पूरी नहीं कर पाता। दूसरी बात है, यदि आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं या अस्थमा के मरीज हैं तो कभी भी यह यात्रा पैदल नहीं करें। वहाँ आपको डोली वाले मिल जाएंगे और बाइक वाले मिल जाएंगे। आप डोली पे सवार होकर के जाएंगे तो ये डोली वाले आपको आराम से बैठा करके डोली में भगवान पासारोनाथ के मंदिर के पास ले जा करके छोड़ेंगे, जो कि आपके लिए यात्रा बहुत ही आसान हो जाती है। और दूसरा उपाय है बाइक के द्वारा। बाइक वाले आपको बाइक में बिठा करके ले जाएंगे और जहाँ पर आपको छोड़ेंगे वहाँ से कुछ दूरी आपको पैदल तय करनी होती है। आप बाइक के द्वारा भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये बाइक के द्वारा जो यात्रा होती है ये जोखिमपूर्ण है, क्योंकि एक तो पहाड़ के ऊपर में बाइक चल रही है और दूसरे वहाँ पे लोगों का भीड़ लगा रहता है आने जाने में। कभी भी अगर बाइक का कंट्रोल गड़बड़ाया तो आप नीचे गिर सकते हैं। इसलिए आप विचार कर लें कि बाइक से जाएंगे या डोली से जाएंगे। जब आप यात्रा का प्रारंभ करें
तो अपने साथ पर्याप्त पानी रख लें, क्योंकि आपको ऊपर पानी नहीं मिलने जा रहा है। और अगर पानी खरीद करके आप पीते हैं तो जो पानी का रेट नीचे 20 रुपये होता है वो 40 रुपये में होता है। पानी के साथ साथ यदि आप अपने साथ खाने की वस्तुएं भी रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि ऊपर में जो भी सामान मिलता है वो आपको दुगने रेट में मिलेगा। 10 रुपये का बिस्किट 20 रुपये में मिलता है और 20 रुपये का पानी 40 रुपये में मिलता है। इसका कारण है लोग नीचे से ले जा करके ऊपर बेचते हैं, तो उनको ऊपर पहुंचाने में भी उनका एक्सपेंस ज़्यादा होता है, तो स्वाभाविक ज़्यादा कीमत वसूलेंगे। इसलिए पानी तो आपको अवश्य करके ले जाना चाहिए और खाना भी साथ में लेके जाना चाहिए। यात्रा के दरमियान कभी भी शॉर्ट रास्ते को ना अपनाएं। आप जब भी चलेंगे तो शॉर्ट रास्ते बहुत सारे मिलेंगे। आपको प्रारंभ में लगेगा कि इस रास्ते के द्वारा मैं तुरंत बहुत ही कम समय में पासारोनाथ की यात्रा पूरी कर लूँगा, मगर कुछ देर के बाद पता चलेगा कि आप इतने थक गए हैं कि यात्रा पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपके मन में संशय हो जाएगा। यह शॉर्ट रास्ता काफ़ी थकान देने वाला यात्रा हो जाता है। इसलिए कृपया कभी भी शॉर्ट रास्ते को ना आजमाएं। रास्ते में आपको काफ़ी बंदर मिलेंगे, उन बंदरों से कृपया सावधान रहें। लगभग 5 किलोमीटर की या 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, वो आपने देख लिया होगा हमारी वीडियो में, आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता पासारोनाथ के लिए मिलता है और दूसरा जल मंदिर के लिए मिलता है। तो मैं आपको यहाँ यह विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि पहले आप जल मंदिर का दर्शन कर लें। जल मंदिर का दर्शन करने के बाद ही पासारोनाथ की यात्रा प्रारंभ करें। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि जब आप जल मंदिर का दर्शन करेंगे तो उधर में आपको बहुत सारे जो जैन तीर्थंकर हैं उनके भी छोटे छोटे मंदिर हैं, उनका भी आप दर्शन कर लेंगे और उसमें आपको पासारोनाथ का दर्शन करने का उत्साह बरकरार रहेगा। यहीं पर यदि आप पासारोनाथ का पहले दर्शन कर लेते हैं, पासारोनाथ का दर्शन करने के बाद आपका उत्साह समाप्त हो जाएगा और जल मंदिर का दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे यह काफ़ी संशय की बात है। जैसा कि मैं अपने ही ग्रुप के उदाहरण में देता हूँ। कुछ लोग निकल गए, पहले जल मंदिर गए, वहाँ पे दर्शन किया और उसके बाद पासारोनाथ आए, तो उन सबों का उत्साह बरकरार था। और हम लोग पहले पासारोनाथ चले गए, उसके बाद जल मंदिर का प्लान बनाए। तो जब जल मंदिर का प्लान बना रहे थे तो सिर्फ हम लोग 2 व्यक्ति, मैं और वो बच्चा जो मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, हम लोग 2 ही लोग जल मंदिर गए और बाकी सब के सब वहाँ से रिटर्न वापस आने का फैसला किया। इसलिए पहले जल मंदिर का दर्शन करें, उसके बाद वहाँ से पासारोनाथ की ओर प्रस्थान करें। और एक सबसे अहम बात, आप अपने यात्रा प्रारंभ करने से पहले आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। जैसे हमारे 2 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था मुझे तो पासारोनाथ का दर्शन करना है, और दूसरा हमारा यह लक्ष्य था जो आपके द्वारा मुझे उत्साह मिला था और आप मुझे उत्साहित कर रहे थे कि मैं इस यात्रा को पूर्ण करूं और इस यात्रा को मैं आपके साथ शेयर करूं। जब कभी मैं थक जाता था और लगता था कि अब मैं आगे यात्रा पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, तभी मेरा ख्याल आता था कि यदि मैं यात्रा पूर्ण नहीं किया, यदि मैं उस शीर्ष तक नहीं पहुंचा, तो फिर मैं आपके पास शेयर ही नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपके साथ शेयर करूंगा भी तो क्या आधी अधूरी? नहीं, मुझे आपके साथ पूरी यात्रा शेयर करनी थी। इसलिए मैंने पूरी यात्रा कंप्लीट की और इसमें आप लोगों का बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे बहुत ही उत्साहित किया। इस यात्रा में आप लोगों ने मेरा जितना उत्साह दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आप लोग जो भी इस यात्रा को प्रारंभ करना चाहते हैं, उनको मैं मंगल कामना देता हूं। जय जिनेंद्र।